इनकलाब करने रोड पे निकलना है, अपना जो पड़ोसी है उसकी गाड़ियों को आग लगाएंगे, हाँ, अपने जो मुल्क ये की चीजों कितनी को गलत बात है। आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट करने का तरीका पाकिस्तान में क्या है, अपनी गाड़ियों को आग लगा दो एक दूसरे की, तो वो अपनी हो जाती है ना। अपनी हो जाती है। हाँ, सुनो बेटा, और हमें उसका हाँ, अब नुकसान। कौन को नुकसान है ना, मुल्क में एक बिल्डिंग कितनी कितनी मुश्किल से बनती है, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स जला देते हैं। तुम्हें पता है कितना इकोनॉमी का नुकसान होता है, कितना पैसे का नुकसान, मुल्क के पैसे का नुकसान होता है। गरीब मुल्क है, इतनी इतनी मुश्किल से बिल्डिंग्स बनती हैं, तुम लोग उसको जला देते हो। जज्बाती शादी जज्बाती लोग हैं, बहुत जज्बाती हैं। शादी मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। 90 आई थिंक 93 के 94 में के 93 की बात है। मैं अपने कॉलेज से निकला तो उस वक्त पिंडी में फर्स्ट पिंडी स्टेडियम में क्रिकेट स्टेडियम होता बना, तो वहां पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। मैं अपना ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। तो वहां पर वो जो टिकट्स होती हैं, जिनको टिकट उन्होंने बेची ब्लैक की वट एवर, ऐसा कुछ हो गया कि जिनकी टिकट्स थी वो बाहर थे और बगैर टिकट के लोग अंदर घुसे हुए थे। तो वो हुआ यूं कि पुलिस आ गई और हंगामा शुरू हो गया और ये हो गया। हम भी स्टूडेंट थे उस वक्त, हमें पता लगा कि मैच हो रहा है। हम लोग निकले कॉलेज से आए तो पता देखा कि अंदर मैच हो रहा है। हमें कोई टिकट नहीं मिली, तो वहां पर लोगों ने रस्सियां फेंकी हुई, तो वो खींच के ऊपर लेके आते वो स्टेडियम में कि मुफ्त मैच देखो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि लोग जो है वो सीटें बाहर फेंक रहे हैं, नई सीटें उन्होंने रखी हुई थी, वो सोफे वगैरह वो फेंक रहे हैं, उठाकर भाग रहे हैं। उसके बाद वो पथराव और जलाव हुआ, और वो हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम है कि मैच रोका गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द टीयर गैस। टीयर गैस की वजह से मैच रोका गया। उसके बाद लोग निकले हैं बाहर, और सामने रावलपिंडी आर्ट्स उसकी काउंसिल की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत सी, शीशे लगे हुए हैं। वैसे इलाके में सामने दो लड़के थे, उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, कोई उन्हें नहीं था कि मुझे पुलिस के खिलाफ एग्रेशन है या सिस्टम खराब है, कुछ नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन उन्होंने पत्थर उठाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग शीशे की बनी, उसको उसको मारा, उसमें क्रैक आया, और उसके पीछे सारे लड़कों ने पत्थर मार मार कर उसको तोड़ दिया। इस साइड पे वो पुरानी वो यूनिवर्सिटी है, उसके शीशे तोड़ दिया। अब वो जो शीशे हैं, बिलीव मी, इट टेक्स अबाउट 2 years कि वो फिर दोबारा शीशे लगे वहां पर। देखो, इट्स सो अनफॉर्चुनेट। वही बात है ना कि अपने मुल्क को खुद ही तोड़ रहे हैं, अपने मुल्क को खुद ही तोड़ फोड़ रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि पागल लोग तो दुनिया में हर जगह होते हैं, ठीक है। आप वहाँ खड़े थे, आपको बात बुरी लगी, मुझे सुन के बुरी लग रही है, और भी लोगों को ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन कानून ला कानूनियत भी है ना। अगर वो लोग पुलिस हमारी इस तरह की हो कि उन लड़कों को पकड़ती है और उनको कम से कम 5 साल के लिए हर किसी को जेल होती, तो उसके बाद दोबारा जब रायट्स होते हैं ना, तो फिर किसी की हिम्मत ना होती कि वो पत्थर फेंकता। इन जनरल सोसाइटी का खैर वही बात है कि बाकी मुल्कों में इमोशनल लोग कम है, हमारे 90% लोग इमोशनल हैं, सिर्फ बात सुन के इमोशनल हो जाते हैं। मेरी और बात आपकी बात जो है, हालांकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन इसको सुन के लोग, आधे लोग जो ब्रेन वॉश्ड हैं, वो गाली गलौज शुरू कर देते हैं, धमकियां देना शुरू कर देते हैं लोग जस्ट। लेकिन फिर किसका नुकसान रीजन हो ये रहा ना है? हम लोगों ने शादी तो कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में जो ट्रेड है, जो चीज बिकती है, वो बिकती है इमोशंस। जितने भी जो आएंगे सियासतदान आएंगे, वो सबसे बड़ा चीज क्या बेचेंगे? हम अमेरिका को मार देंगे, हम अफगानिस्तान के भाई हैं, तो और ये वीजा सब अमेरिका के, अमेरिका और इमोशनली इंग्लैंड जाकर ब्लैकमेल वीजा के करते लिए हैं अप्लाई किया हुआ है। उनको, हाँ, और तो बस वो फिर सदन को करते हैं। निकल आए मुल्क से। हाँ, यही जो लोग अमेरिका को, बल्कि वो बड़ा अच्छा वीडियो दिखा रहा है, वो लुकमान मुबशर लुकमान साहब ने दिखाई। हाँ, उन्होंने दिखाई कि ये जो जमात इस्लामी के लोग नहीं, जो जिन्होंने बड़े बड़े बैनर उठाए हुए थे कि अमेरिका को निकालने के लिए और अमेरिका को मौत, उन सब ने अमेरिका से कर्जा लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है कि हम अपना टीवी चैनल खोलना चाहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है अमेरिका आने के लिए। लेकिन झूठे, इतने झूठ, मैं बात करती हूँ कि जितनी लंबी जिसकी दाढ़ी है ना, आप खुद ही अंदाजा लगा लें, उतना ही बड़ा वो आदमी अंदर से फ्रॉड है। ये लोग धोखा देने के लिए, पढ़ा लिखा आदमी है वो, ना इतना फ्रॉड करता है और ना ही वो फिर इस तरह के बड़े बड़े नारे दुनिया के खिलाफ लगाता है। हमारे पास सिर्फ एक ही होप है, वो है मीडिया। क्योंकि मीडिया जो है वो मतलब लोगों में एक तो क्या देखा जाता है और सुना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया भी वही बात करता है जो पॉपुलर बात है, जिस पे उनका टीवी जो शो है वो देखा जाएगा। अगर वो ऐसी हार्ड किस्म की टॉक करें जिसपे उन्हें बहुत सारे उससे वो मिलेगी, अपोजिशन मिलेगी, वो वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, पता है मीडिया वाले भी डरते भी हैं, खैर किसी हद तक उनको मार भी जाएंगे। हाँ, उनको मार भी सकता है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए। और तो पीपल जस्ट, लोग खौफ के मारे भी ना नहीं लगाते आपका आर्टिकल को। इस तरह का अगर किसी अखबार को भेजो जिसमें किस तरह की बातें लिखी हो, तो वो नहीं लगाते आपका आर्टिकल। उनको अपना अगर वो आपसे एग्री भी करते हो, उनको ये क्या है कि हमें कोई मार जाएगा, हमें कोई जला जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली कानूनियत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसका नुकसान है? अपने नुकसान करें ना। ये जिन लड़कों ने पत्थर मारे, अल्टीमेटली उनको अपने नुकसान है, इकोनॉमी नीचे जाती है,
मुल्क में आके कोई इन्वेस्ट नहीं करता, आपकी वही बात, टूरिस्ट नहीं आते, यानी बहुत ही मुल्क कर्जे के बगैर वहाँ पे लोग जी नहीं सकते, कर्जे के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कौन सा मुल्क इतना बुरा है दुनिया में आजकल सिवाय इथोपिया वगैरह के, जो कि बिल्कुल ही। मैंने मैंने मतलब क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ इत्तेफाक से वहां पर दुनिया की हर नेशन रहती है। मतलब कि आप भी मतलब कि ऑफ कोर्स अमेरिका में भी हर नेशन मिलती है, लेकिन हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। तो मैंने तकरीबन हर नेशन से बात की इंक्लूडिंग इरिट्रिया जो 91 में आजाद हुआ है, जो कि छोटा सा मुल्क है, मतलब पिंडी से भी छोटा मुल्क होगा वो, या इथोपिया या सूडान या ज़ाम्बिया वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी जो है वो एज अ नेशन आप देखेंगे बड़े स्ट्रांग है। वो कहेंगे जी, मैं उनसे पूछूंगा आप कौन है, हम सोमालियन है, हम सूडानियन है, हम फलां है, जो भी है हम लोग। मैं उनसे जब किसी से पूछता हूँ ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको भी होगा, डेफिनेटली होगा, जो लोग बाहर रहते हैं उनको ये चीज बड़ी उनके लिए आम है। किसी पूछो कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से। अच्छा जी, कौन सी जगह से हो? मैं कहूँगा जी मैं पिंडी से। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो फिर वो हुए ना, पटवारी हुए। मैं कहता हूँ मैं नहीं, पटवारी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं नहीं, आप पीछे से कहाँ से? मैं कहता हूँ मैं कहीं से नहीं हूँ पीछे से, मैं सिर्फ पाकिस्तान से हूँ। बिल्कुल सही। पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, अब तो ना बलोचिस्तान साथ रहना चाहता है, पठान है, क्या कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान नहीं मिलेंगे आपको। कोई नहीं कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, वो ये अच्छा। कहेंगे कि मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो क्या कहते हैं कराची वाला हूँ, तो मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो महाजर हूँ, मैं तो ये हूँ। क्यों हम एज अ नेशन, क्यों हमारी शिनाख्त नहीं बन सकती? क्यों नहीं हम इकट्ठे हो सकते हैं? हम दो लोग भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, किसी बात में मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं। और चलो हमारा बात पे इख्तलाफ राय तो एक तरफ, अब तो ये नौबत पहुंच गई कि जो आपसे एग्री नहीं करता आपको गोली मार जाता है, और आप पता नहीं चलता कि कौन गोली मार गया है। कोई कातिल, कोई लुटेरा, कोई चोर, कोई चक्का पकड़ा नहीं जाता पाकिस्तान में। अब ये भी बात होगी, मैंने आपसे करनी थी। मुझे ये हमेशा लगा बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस नहीं थे जो कि अच्छे उहदों पे थे पाकिस्तान में। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा एक आर्टिकल भी लिखा था कि कम से कम जिस इलाके में मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ पे जितने भी क्रिश्चियंस थे ना, उनकी ऐसी जॉब्स थी जो क्लीनिंग वाली जॉब्स थी। उस वक्त मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं हुआ, बट जब मैं यहाँ आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्या ये ऐसी बात है कि हम उनको पीछे रखते हैं कि उनको किसी और चीज़ का मौका नहीं देते, या तो आप मुझे बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में जॉब्स ऑटोमेटिकली ये समझ आता है कि अगर ये क्रिश्चियन है तो ये कोई ऐसी जॉब करेगा, या कोई अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है? उसके जो दो रीजन है। एक तो मैं कहूंगा कि क्रिश्चियन जो खुद है इटसेल्फ, जो कम्युनिटी है वो, क्योंकि काफी जो पुअर है, उसकी जो जो रूट्स हैं वो 100 ईयर पहले, 2 ईयर पहले अपने वो उसी उसी काम में आ रहे हैं, सीना पसीना आ रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारे अपनी विद इन जो क्या कहते हैं कम्युनिटी है, मतलब कि मैं बात करूंगा जो ट्रू है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं ट्रू बात कर रहा हूँ। हमारी अपनी जो आप देखें कि हर सिटी में आपको क्रिश्चियन स्कूल्स मिलते हैं, जो कि क्रिश्चियंस ने बनाए, अंग्रेजों ने बनाए हैं, और जो कि इसलिए बनाए थे कि वो क्या लोगों की खिदमत करें। ठीक है, अब जब से ये पाकिस्तान बना उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ठीक है, उसको एज अ बिजनेस उन्होंने उसे बना दिया, एज अ उसे खिदमत नहीं रखा। उनको ये था चाहिए कि अपनी जो कम्युनिटी है एटलीस्ट उसको तो उसका बेनिफिट दें, कि वो लोग तो पढ़े। उन्होंने ये किया कि जो पैसा देगा वो वहां से सीखेगा, बिकॉज वहां पर क्या इंग्लिश वो सिखाते आएगा। हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है। जितने भी आपको पता है हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इस चीज़ की कोई शो बनाते हैं ना कि, और जितने भी मैं देखती हूँ मेरे साथ लोग हैं जो अपने आपको एलीट कहते हैं, वो हमेशा ये बताएंगे कि वो क्रिश्चियन स्कूल था जिसमें वो गए हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना सारे। वैसे तो हम लोग क्रिश्चियंस को बुरा समझते हैं, लेकिन जहनियत हमारी फिर गुलामाना ही है कि इंग्लिश जो बोलता है उसको exactly, हाँ उसको, तो वो सारे पाकिस्तान, वो सारे मुसलमान क्रिश्चियन स्कूलों में जाते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, आपकी बात सही है। तो वो एक रीजन ये था कि हमने अपने इंस्टीट्यूट से अपनी कुछ कम्युनिटी को फायदा नहीं दिया, बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रीड। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से बिजनेस लेते हैं, भले हमारे 8-10 लोग जो हैं उनको ना कुछ मिले, बाकी 100 को मिल जाए, वहां से पैसे आने, 8-9 लोगों ने हमें पैसे नहीं देने। उनको आप जो इवनिंग स्कूल होते हैं उसमें भेजते हैं, जिसमें जो टीचर्स हैं वो भी 8वीं पास 9वीं पास ऐसे वो करते, जो कि आके के सिलाई कढ़ाई के निकल गए। एक ये था रीजन, जो कि एक बड़ी उसका प्रैक्टिकल रीजन था। सेकंड ये था कि अभी तक जितने लोग पढ़े, मैं बात करता हूँ पिंडी इस्लामाबाद की, कि मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक लड़का था, है तो
बहुत सारे हैं मेरे अपनी फैमिली में, बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी अच्छी चीज पोस्ट पे हैं। वारिद में जैसा ये एक फोन कंपनी है उसके डायरेक्टर हुए हैं, फिर टेलीकॉम में बहुत सारे हैं वो डायरेक्टर्स हैं सारे। लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि उन्हें कोई जंप मिला या पुश मिला, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। अब वो इस स्टेज पे आ गए हैं कि उन्हें कहा जाता है कि या तो उनकी जो जॉब है वो रिस्क पे है, या तो उनको निकाल दिया जाएगा और या वो खुद ही छोड़ देंगे, जिसको मैं कहता हूँ कि सफोकेशन। जरूरी नहीं है कि आपको इक्वल राइट है, ये वो चक्कर नहीं है। आप हालात इतने जो तंग करते हो कि आप उसको छोड़ के भाग दो, सम लोग सोसाइटी की वजह से, लॉ की वजह से नहीं। और इस वजह से वो फिर जॉब्स को अप्लाई भी नहीं करते, वो कहते हैं कि जो मिल रहा है वो ठीक है। और एक और मैं बात सोच रही थी कि क्रिश्चियंस भी हैं बहुत थोड़े, ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि क्रिश्चियंस डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पे, इंजीनियर्स भी हैं, मैं समझती हूँ हैं, लेकिन बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा होने चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, लेकिन वो जो कम है मैं ये समझती हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो कम है वो फिर बजाय इसके कि वो अपनी कम्युनिटी का साथ दें, जब वो किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो वो खुद अपनी कम्युनिटी को के अगेंस्ट हो जाते हैं, उनको उनको कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब पता है यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन का चक्कर था ना अमेरिका में, कि यहाँ के लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन पढ़ जाते हैं वो अपने को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं, वो खुद वाइट बनने की कोशिश करते हैं। और ना जैसे माइकल जैक्सन था, आपने देखा है, वो अपना रंग उसने ब्लीच कर करके वाइट करने की कोशिश करता था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उसने वो की थी, सर्जरी की थी, प्लास्टिक सर्जरी की थी, बहुत सारी सर्जरीज की थी, वो स्किन ब्लीच भी करता था। तो तो ये भी है कि अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल किया जाए, लेकिन